नमस्कार। आज हम हिमाचल प्रदेश के बनने की पूरी कहानी को समझेंगे, स्पेशली इसके कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को। अगर आप इस सब्जेक्ट पर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश का बनना इंटीग्रेशन की एक बहुत ही फैसिनेटिंग स्टोरी है। तो सवाल यह है कि 30 से भी ज्यादा छोटी छोटी रियासतें वो सब एक साथ मिलके आज का ये मॉडर्न स्टेट बनी कैसे। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, सबसे पहले इसके नाम को ही डिकोड करते हैं। जैसा कि सोर्स मटेरियल में बताया गया है, हिमाचल प्रदेश का लिटरल मीनिंग है बर्फ से ढके पहाड़ों का प्रांत। कितना कितना परफेक्ट नाम है ना। तो इस राज्य के जन्म को अच्छे से समझने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे चलना होगा। देखते हैं कि भारत की आज़ादी से पहले ये पूरा पहाड़ी इलाका था कैसा। ये इलाका देखिए, आज जैसा यूनिफाइड नहीं था, बल्कि 30 से भी ज्यादा रियासतों और पहाड़ी क्षेत्रों का एक बिखरा हुआ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर था, जिसमें शिमला हिल स्टेट्स और 4 पंजाब हिल स्टेट्स भी शामिल थे। 1947 में ब्रिटिश रूल खत्म हुआ और बस यहीं से एक नया चैप्टर शुरू हुआ। अब इन बिखरे हुए क्षेत्रों को एकजुट करने का एक मुश्किल प्रोसेस शुरू होना था, जो इस क्षेत्र के लिए एक नए जन्म जैसा था। अब ये तारीख एग्जाम्स के लिए याद रखना बहुत जरूरी है। 15 अप्रैल 1948। इस दिन 30 रियासतों को मिलाकर एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनाया गया और ये क्षेत्र सीधे केंद्र सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आ गया। इनिशियली इस नई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को सिर्फ 4 जिलों में बांटा गया था: चंबा, मंडी, सिरमौर और महासू। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर। हिमाचल का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कैसे बदला और कैसे इवॉल्व हुआ। ये संवैधानिक सफर समझना बहुत जरूरी है। अब ये स्लाइड काफी इंटरेस्टिंग है। ये 1950 में अपनाई गई भारत की कॉम्प्लेक्स स्टेट सिस्टम को दिखाती है। जैसा कि देखा जा सकता है, हिमाचल प्रदेश को भाग सी राज्य के रूप में क्लासिफाई किया गया था। मतलब ऐसे प्रांत जो सीधे चीफ कमिश्नर के जरिए केंद्र द्वारा एडमिनिस्ट्रेट होते थे। ये टाइमलाइन हिमाचल की पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी को एक नज़र में दिखाती है। 1948 में चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनने से लेकर 1950 में भाग सी राज्य, फिर 1956 में केंद्र शासित प्रदेश और आखिर में 1971 में जाकर मिला पूर्ण राज्य का दर्जा। चलिए इनमें से हर कदम को थोड़ा और समझते हैं। भाग सी राज्य के रूप में हिमाचल की अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली भी थी। पहले चुनाव 1952 में हुए और डॉक्टर वाई.एस. परमार राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने, जो राज्य के इतिहास में एक बहुत ही की फिगर थे। लेकिन 1956 में एक बड़ा बदलाव आया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम ने भाग सी का दर्जा ही खत्म कर दिया और हिमाचल एक केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूनियन टेरिटरी बन गया। इसका मतलब ये था कि इसकी विधानसभा भंग कर दी गई, जो एक तरह से ऑटोनॉमी में कमी थी। और अब हम इस कहानी के अंतिम और सबसे प्रतीक्षित अध्याय पर आते हैं। संघर्ष के बाद आखिरकार पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल करना। लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। डॉक्टर वाई.एस. परमार के लीडरशिप में हिमाचल की जनता और नेताओं ने फुल स्टेटहुड के लिए अपना संघर्ष जारी रखा। उनकी मांग थी लोकतांत्रिक अधिकार और ज्यादा स्वायत्तता। जैसा कि स्रोत बताते हैं, ये लगातार किए गए प्रयास ही थे जिनका नतीजा निकला। इन्हीं जबरदस्त कोशिशों के कारण केंद्र सरकार को आखिरकार ये मांग माननी पड़ी। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया। 25 जनवरी 1971 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी खुद शिमला आए और उन्होंने हिमाचल प्रदेश को भारतीय संघ का 18वां राज्य घोषित किया। एक और जरूरी बात, 1966 में पंजाब के पहाड़ी इलाके जैसे कांगड़ा, कुल्लू और शिमला हिमाचल में मिला दिए गए थे। इससे न सिर्फ राज्य का ज्योग्राफी बढ़ा, बल्कि फुल स्टेटहुड के दर्जे की मांग को और भी ज्यादा मजबूती मिली। तो सार यह है कि हिमाचल प्रदेश का गठन एक लंबी और स्टेप बाय स्टेप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस थी। बिखरी हुई रियासतों से एक यूनिफाइड राज्य तक की इस यात्रा ने आज के हिमाचल की नींव रखी। लेकिन यह कहानी का अंत नहीं था। सवाल यह है कि इस लंबी यात्रा के बाद इस नए राज्य के सामने आगे क्या चुनौतियां थीं।